देखिए 2024 का चुनाव विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जहां तक के बदायूं का सवाल है, तो बदायूं चूंकि मेरा गृह जनपद है और गृह जनपद होने के नाते मैं बदायूं के लोगों की भावनाएं जानता हूं और जिस तरह से लंबे अरसे तक बाहरी लोगों का यहाँ पर वर्चस्व रहा या जीते रहे, लेकिन इस बार 1980 के बाद पहली बार बदायूं की मिट्टी में जन्मा पला बड़ा व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो माने हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्गाशी साके। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बाद में भी यहाँ पर कमल खिलाने का काम बदायूं लोकसभा की जनता ने किया था और इस बार बड़े अंतर के साथ यहाँ पर बदायूं लोकसभा में कमल खिलेगा और बाहरी लोगों के लिए बदायूं की जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। सबसे आदित्य यादव जो है प्रत्याशी है, उनका और उनके पिताजी का दोनों का आरोप है कि भाजपा के लोग पुलिस के माध्यम से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को, और दबाव बना के सीट जीतना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए मुझे तो तरस भी आता है, हंसी भी आती है कि समाजवादी पार्टी के लोग कहें कि भाजपा के लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि उनको उठा के इतिहास से देखना चाहिए अपनी सरकार का। 2017 से पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह के चुनाव होते थे। 2014 का चुनाव आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, जहां पर गुंडागर्दी इतनी हुई, बूथ कैप्चरिंग इतनी हुई कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। कितने सारे ऐसे सेक्टर मजिस्ट्रेट जो फर्जी बने घूम रहे थे, जो एक समाज के सिपाही और इंस्पेक्टरों को वर्दी कपड़े सादा पहना करके और सेक्टर मजिस्ट्रेट कितने लोगों को तो मैंने पकड़ा था। तब मैं कह सकता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय नेताओं के यहाँ दौरे नहीं लगने दिए, किसी नेता का हेलीकॉप्टर तक उतरने नहीं दिया, परमिशन नहीं दी गई। तो इस तरह का जो नंगा नाच लोकतंत्र की हत्या जिन्होंने की हो, वो इस तरह की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे तो हंसी आती है। ये गुंडागर्दी करने का जो इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित होते हैं और क्योंकि यहाँ पर इस बार फिर से इस बात की लड़ाई है कि यहाँ पर लोगों का स्वाभिमान जागा है, सम्मान जागा है कि बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहाँ का जब प्रत्याशी जीतेगा तो मिट्टी बदायूं की जो खुशबू सुगंध अच्छी बदायूं के सांसद को आएगी। मुझे लगता है कि सैफई वालों को नहीं, सैफई वालों को सैफई की मिट्टी की सुगंध आ सकती है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं या निष्पक्ष तरीके से प्रशासन चुनाव करा रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि हम गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, बूथ कैप्चरिंग नहीं होने देंगे और बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया तो उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा और प्रशासन सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ अमित शाह जी ने आज वोट किया है, क्या कहना चाहेंगे? मानिए अमित शाह जी चूंकि हमारे पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता हैं, भारत सरकार के बहुत ही सशक्त मंत्री हैं, मेरा सौभाग्य है मैं भी उनके साथ में सहयोगी मंत्री हूँ। मैंने देखा है उनकी कार्यशैली को भी देखा है, उनके कामों को देखा है। तब मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने वोट किया है और उन्होंने पूरे देश में जिस तरह से स्टार प्रचारक के रूप में काम प्रचार किया है, तो केवल अपनी लोकसभा पर ही नहीं पूरे देश में जितनी लोकसभा में जा रहे हैं सब जगह उनका प्रभाव रहता है और कार्यकर्ताओं के हृदय में जगह बनाने का काम आदरणीय अमित शाह जी ने किया। 10 सीटों में चुनाव हो रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं, कितनी सीट मानते हैं? देखिए हम जहां पर माने प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 पार की बात कही है और आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब जब जो आह्वान किया है उसको देश की जनता ने पूरा करने का काम किया है। तब मैं कह सकता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में भाजपा के निष्ठावान दिलचुल कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की महान जनता इस बार 80 में से 80 कमल खिलाने के लिए बेताब बैठी है। तब अब तक जो पहले दूसरे चरण में चुनाव हुआ है वहां पर विपक्ष का सूफला साफ हुआ है और भाजपा सभी सीटों पर जीतेगी और आज 10 की 10 सीटों पर कमल खिलेगा। समाजवादी पार्टी के सैफई परिवार से 3 लोग इसी चरण में, तीसरे चरण में, और तीनों बड़ी लड़ाई से लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको उन तीन में कितने जीतेंगे? देखिए समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी जरूर है लेकिन पार्टी पूरी परिवारवादी है और जिस तरह से उन्होंने जिस एक समाज ने उनके लिए यहाँ तक बढ़ाने का काम किया, पार्टी में काफी मदद की, लेकिन अपने उस समाज के लिए ही उन्होंने इस तरह का काम किया है कि पूरा यादव समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्योंकि प्रदेश के अंदर 5 टिकट अगर दिए हैं यादव समाज के लिए तो केवल और केवल अपने परिवार को दिए हैं, जिनमें से एक बदायूं से लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव से कन्नौज से लड़ रहे हैं, मैनपुरी से उनकी पत्नी डिम्पल यादव लड़ रही हैं, फिरोजाबाद से अक्षय यादव लड़ रहे हैं, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं।
तब यादव समाज को भी लगता है कि हमारा हक छीना जा रहा है, हमारे हक पर डाका मारा जा रहा है। और आज हम कह सकते हैं कि अगर सगे भाई भी होते हैं, एक भाई उसका हक मारता है, बेईमानी करता है, तो भाइयों में बिगड़ जाती है। मुझे लगता है कि यादव समाज भी अपने को ठगा महसूस कर रहा है, और मैं कहूंगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश ने ठगा नहीं। और इस बार ये समाजवादी पार्टी सब सीटों पर जब हार जाएगी तो ये समाजवादी पार्टी हो जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।